सरकार आज बनेगी और गठबंधन की सरकार बनेगी है। ये भारतीय जनता पार्टी का अहंकार हार रहा है और आज देश की जनता जीत रही है। और जो नफरत में भाजपा ने नफरत बांटी है उसके खिलाफ ये मोहब्बत का एग्जिट पोल है, आज जनता का एग्जिट पोल है, ये बेरोजगारी के खिलाफ एग्जिट पोल है, ये महंगाई के खिलाफ एग्जिट पोल है। जिस तरीके से धीरे धीरे नतीजे सामने आ रहे हैं, अब जश्न का माहौल दोनों तरफ है, क्योंकि अभी तक किसी को स्पष्ट बहुमत मिलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। नंबर आगे पीछे हो रहे हैं। इस वक्त मौजूद है कांग्रेस कार्यालय में, लोगों से बातचीत। क्या लगता है जिस तरीके से जो नंबर आया अभी तक बहुमत नहीं मिला है, लेकिन जश्न की तैयारी हो चुकी है? देखिए सर, जश्न की तैयारी है और ये नंबर जो अभी है बढ़ेगा। और जिस तरीके से जो गोदी मीडिया ने एग्जिट पोल दिया था, ये इसलिए दिया था कि कांग्रेस कार्यकर्ता और इंडिया गठबंधन के कार्यकर्ताओं का और नेताओं का मनोबल टूटे। लेकिन आज जो नतीजे आए हैं, ये जनता का एग्जिट पोल है, ये बेरोजगारी के खिलाफ एग्जिट पोल है, ये महंगाई के खिलाफ एग्जिट पोल है, और जो देश में भाजपा ने नफरत बांटी है उसके खिलाफ ये मोहब्बत का एग्जिट पोल है। आज के जो नतीजे हैं, इसमें आज भारत की जनता जीती है और अहंकारी सत्ता हारी है। ये भारतीय जनता पार्टी का अहंकार हार रहा है और आज देश की जनता जीत रही है, नफरत हार रही है, मोहब्बत जीत रही है, देश का भाईचारा जीत रहा है। लेकिन कह रहे हैं कि आखिरी नंबर नहीं है, बदल भी सकता है। देखिए, अभी पूर्ण मेजोरिटी किसी को नहीं है, लेकिन जिस तरीके से आंकड़े अभी बदल रहे हैं, देखिए जिस तरीके से 250 के ऊपर इंडिया गठबंधन आ पहुंच चुका है और हमें उम्मीद है कि हम शाम तक 5 बजे तक इंडिया गठबंधन को बहुमत मिलेगा और देश में एक नई सरकार का गठन होगा। ये लड़ाई जो सालों से राहुल गांधी जी ने और देश की जनता ने भाजपा की गलत नीतियों के खिलाफ लड़ी थी, आज उसका ये रिजल्ट है। आज पूरे देश में हर्षोल्लास का माहौल है। ये जीत जो आज हुई है, ये पूरे देश की जनता की जीत है, 140 करोड़ देशवासियों की जीत। लेकिन बीजेपी कह रही सरकार हम ही बनाएंगे। देखिए, बीजेपी जोड़ तोड़ करती है, अहंकारी सत्ता दिखाती है और जो गलत तरीके से संविधान के खिलाफ चलकर राजनीति करती है, लेकिन इस बार ऐसा होने नहीं देंगे। अब देश की जनता जाग गई है और इन अहंकारी लोगों को आज भागना पड़ेगा। आप शाम तक रुकिए, इस देश में आज एक नई सरकार का गठन होगा। प्रधानमंत्री भी एकदम बढ़िया नंबर से जीत रहे हैं। प्रधानमंत्री जी सुबह, देखिए वो तो नतीजे हैं, अभी आगे पीछे हो रहे हैं। प्रधानमंत्री जी पीछे रहे 10 बजे तक। तो देखिए अभी जैसे जैसे रिजल्ट आएंगे, इस बार देश की 75% जनता ने भाजपा की गलत नीतियों के और भाजपा ने जो गलत कार्य किए हैं उनके खिलाफ मतदान किया है। और इस बार तो आप देखना 5 बजे तक नतीजे कुछ और होंगे और भाजपा की सरकार इस बार नहीं बनेगी देश के अंदर। जिस तरीके से नारा था 400 पार, कहीं दिख रहा है? भैया 400 पार क्या, 400 पार के तो हवा निकल गई। अब देखिए जिस तरीके से ये गुमराह कर जो देखिए जो आज ये नतीजे आए हैं, आप जैसे ईमानदार पत्रकारों को मैं धन्यवाद करता हूँ। गोदी मीडिया ने देश को बर्बाद किया और गोदी मीडिया ने ही जो 400 पार का हल्ला बोला था, उस गोदी मीडिया ने 400 पार का नारा दिया सरकार से मिलकर। एग्जिट पोल भाजपा के कार्यालय में बैठकर बनाए गए। लेकिन आप जैसे ईमानदार पत्रकारों को मैं दिल से धन्यवाद करता हूं, जो आप पिछले 10 सालों से भाजपा की गलत नीतियों को जनता के बीच में आकर उजागर किया है। आज ये जो मेहनत का नतीजा है, आज ये नतीजा है, उसमें आप जैसे ईमानदार पत्रकारों का मैं दिल से धन्यवाद करता हूँ। ये जो दिन देखा है, इसमें आप लोगों का बहुत बड़ा योगदान है और देश की ईमानदार और देश की मेहनतकश और कमेरी जनता का बहुत बड़ा योगदान है। सरकार बना पाएंगे? सरकार बनेगी, इस बार इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी और पूर्ण बहुमत से सरकार बनेगी। देश एक नई सरकार बनेगी। 4 तारीख का आज ये दिन, ये तारीखी दिन है और इतिहास गवाह रहेगा कि 4 तारीख को, 4 जून को इतनी कड़कड़ाती गर्मी के अंदर लोगों का जो उत्साह था, इस तानाशाही सरकार के खिलाफ कदम से कदम मिलाकर लड़े और जो कदम कदम पर लड़े थे तुमसे, कदम कदम पर लड़ेंगे तुमसे। ये लड़ने का नतीजा है जो आज भाजपा की सरकार जा रही है। आज अच्छे दिन आने वाले हैं और नरेंद्र मोदी जी जाने वाले हैं, जाने वाले हैं, लेकिन झोला पकड़ कर देखेंगे, लेके नहीं जाने देंगे झोले में क्या है। इस बार नरेंद्र मोदी जी जा रहे हैं और देश के अंदर एक नई सरकार आ रही है। बैठक चालू हो गई है सरकार बनाने की? अरे बैठक अभी सर रुक तो जाइए, अभी देखिए क्या होता है। सरकार आज बनेगी और गठबंधन की सरकार बनेगी। ये देश के मजदूरों की सरकार होगी, देश के किसानों की सरकार होगी, देश के कमेरों की सरकार होगी, देश के युवाओं की सरकार होगी, देश के बेरोजगारों की सरकार होगी। ये सरकार सबकी सरकार होगी। सबका साथ और सबका विकास बातों में नहीं होगा, धरातल पर गठबंधन की सरकार कर दिखाएगी। ये आज तानाशाही का अंत है। 4 जून का दिन है और तानाशाही का आज अंत है। आज तानाशाही खत्म हो गई और 400 पार के जो खोखले वादे थे, जुमलों की सरकार थी, जुमलों की बौछार थी, अब 400 पार नहीं, भाजपा आज साफ है। क्या लगता है जिस तरीके से नतीजे नंबर लगातार बदल रहे हैं, सरकार बना पाएंगे? देखिए, इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। और ये जो 10 साल से जो झूठे जो वादे करके तो हिंदुस्तान के अंदर
पीएम बने कि मैं काला धन वापस लाऊंगा, मैं रोजगारों को 2 करोड़ नौकरियां दूंगा, तो वो ये है। और हिंदू मुस्लिम से कहीं जो है ये पब्लिक हिंदुस्तान की इतना बोर हो चुकी है, इतना बोर हो चुकी है कि अब उसके बस की नहीं है कि ये हिंदू मुस्लिम करे। अरे वो अपने बच्चों को पालेगी, ये हिंदू मुस्लिम करेगी, ये मंदिर मस्जिद करेगी, क्या करेगी? आप ये बताइए, आप जो है नौजवानों को रोजगार दीजिए, आप शिक्षा दीजिए, आप जो हॉस्पिटलाइज जो है उसमें अच्छी फैसिलिटी दीजिए। आप आयुष्मान भव जो 5 लाख का क्या जो कहेंगे जिस दिखाते तरीके से एग्जिट पोल में कहीं सरकार बनती हुई दिखाई नहीं दी, लेकिन जो नंबर आ रहे हैं वो कहीं ना कहीं उसको धराशायी कर दिए। नंबर तो अभी आगे आगे आई है। देखिए, हम लोगों ने जनता का जो एग्जिट पोल था वो ऑलरेडी हम लोगों ने चुनाव के नतीजे आने से पहले ही बता दिया था। हमारे सारे कांग्रेस के शीर्ष नेताओं ने और इंडिया आघाड़ी के पूरे हमारे नेताओं ने इससे पहले ही कहा था कि हम लोग 295 बना रहे हैं। हमारा जनता का जो एग्जिट पोल है वो हमने पहले ही बताया था। हालांकि बीजेपी का एक नेता आता है और खुद को बताता है कि इस बार 400 पार। अरे इस बार तो तेरी नैया भी पार नहीं हो रही है और तू बताता है कि इस बार हम 400 पार कर रहे हैं। आप ही बोलिए कि कल मीडिया जो दिखा रहा था, परसों मीडिया जो दिखा रहा था, आज मीडिया कांग्रेस में हमारे मुख्यालय में आके हमारा इंटरव्यू कर रहा है, क्योंकि उनको भी अभी लग रहा है कि जनता की आवाज, मीडिया की आवाज अगर कोई बन सकता है तो वो आदरणीय राहुल जी है। और इसका श्रेय हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में राहुल जी ने अपनी पैदल यात्रा, जो कि न्याय की लड़ाई की यात्रा है, मोहब्बत की दुकान की यात्रा है, ये खोली थी। इसलिए राहुल जी ने जो न्याय यात्रा निकाली थी ये उसका श्रेय है, हमारे इंडिया गठबंधन का ये श्रेय है। और ये श्रेय जाता है उन सारे मतदाताओं का जिन्होंने खुल के इस तानाशाही सरकार के खिलाफ आवाज उठाकर अपनी आवाज बुलंद की है। और ये सबसे बड़ी लड़ाई थी संविधान को बचाने की। ये संविधान बचाने वाली लड़ाई हम लोग लगभग अभी जीत रहे हैं। प्रधानमंत्री बैठक कर रहे हैं, सरकार बनाने की कवायद तेज हो रही है। प्रधानमंत्री तो 5 साल बैठक ही करते रहते हैं, वो दूसरा जनता का कुछ काम नहीं करते रहते हैं। बैठकें तो हर चुनाव के लिए बैठक होती है, बैठकें तो हर चुनाव के बाद होती रहती है, लेकिन बैठक जनता के लिए नहीं होती, बैठक किसानों के लिए नहीं होती, बैठक कभी बुरे हाल पर नहीं होती। बैठक तो सिर्फ प्रधानमंत्री बनने के लिए होती है, बैठक तो सिर्फ चुनावी एजेंडा तय करने के लिए होती है। ये बैठकें तो ऐसी होती रहती है, लेकिन हमारी जो बैठक होगी वो सही मायनों में जनता के हक, नेता बन गए हो। जनता के हक के लिए बैठक होगी, ये मेरा खुद का मानना है। मतलब सरकार बनाने जा रहे हैं यूपी में। लेकिन जिस तरीके से स्मृति ईरानी की हार हुई, वो कह रही थी कि कोई भी कांग्रेस के नेता आएगा हम उसको हरा के भेजेंगे। नहीं, एक कहावत उन्होंने कही थी कि कोई अगर नेता आता है और हमें हरा के दिखाता है तो उसमें बहुत शिद्दत होनी चाहिए। ये बड़े लोगों का खेल है, इसमें हम छोटे कार्यकर्ता इसमें अभी अपना ये नहीं करना चाहेंगे। अभी रिजल्ट ठीक है। क्या लगता है जो नंबर आ रहे हैं लगातार अब बढ़ते जा रहे हैं, आपके पक्ष में नजर आ रहे हैं, तो क्या सरकार बना रहे हैं? बिल्कुल सरकार बना रहे भैया। राहुल जी ने 2 बातें बोली थी, आपने उनकी बातों पे ध्यान नहीं दिया। और इससे पहले भी राहुल जी ने कई बातें बोली हैं। कोविड में भी राहुल जी ने बोला था, जीएसटी में भी राहुल जी ने बोला था, नोटबंदी में भी राहुल जी ने बोला था, और अभी चुनाव से पहले राहुल जी ने क्या बोला था, आपने ध्यान नहीं दिया। राहुल जी ने कहा था नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं बनने वाले हैं, पहली बात। और दूसरी बात कहा था कि इंडिया गठबंधन 295 तो क्रॉस करेगा भी। कहाँ क्रॉस कर रहा है? आप क्या कहते हैं? अभी दूसरी पार्टियां देखना भी आएंगी राहुल जी के पास। अच्छा, आज बता रहा हूँ मैं कौन कौन आ रही है? कौन कौन आ रही है? अभी लोगों को पता चल जाएगा। चाचा अभी देखो नीतीश कुमार जी, ममता जी, अभी और भी हैं। अरे सताए हुए लोग हैं, नरेंद्र मोदी जी के सताए हुए लोग हैं। आपको लगता है कि नरेंद्र मोदी जी देश का भला कर रहे हैं? किसका भला कर रहे हैं? देश में क्या बातें चल रही है? मटन, मछली, मंगलसूत्र, वहां से मणिपुर कितनी बार गए? क्यों नहीं गए? एक बार भी मणिपुर क्यों नहीं गए? मणिपुर के भारत का हिस्सा नहीं है। फिर जिस तरीके से स्मृति ईरानी आपके नेता को कह रही थी कि आएंगे हमारा के भेजेंगे, करारी हार हो रही है। क्या गई भैंस पानी में। क्या बोला मैंने? गई भैंस पानी में। भैंस किसको बोल रहे हैं आप? अब सबको पता होना चाहिए किसको बोल रहा हूँ मैं। आप मुझको बताओ, देश में रोजगार, महंगाई, शिक्षा, डेवलपमेंट, कोई बात नहीं। हिंदू मुस्लिम है। और आप लास्ट में चुनाव से पहले देखिए चुनाव का कितना बड़ा हनन किया है। चुनाव से पहले आप ध्यान पे चले जाते हैं,
10 साल देश का ध्यान नहीं था आपको? आप बताओ। प्रधानमंत्री एक लाइन बोलते थे ना हमेशा ये, हाँ, अरे मेरा क्या है, मैं तो फकीर आदमी, मैं तो चला जाऊंगा। तुम्हारी फकीरी तुम्हें जनता भेजने वाली है, तुम्हारा झोला पैक करने वाली है हाँ। जनता। तुम्हारा झोला पैक इधर आ जाओ। तो क्या दिन आ गया अब? हैं? दिन आ गया हो? दिन आ गया भाई। हाँ, अभी भी आपको लग रहा है, अभी भी कुछ संदेह है? हाँ, दिन आ गया है। हाँ, नरेंद्र मोदी जी को अब ऐसा ध्यान पे भेजेंगे, हाँ, ऐसा ध्यान पे। भाई साहब हाँ, आप मुझे बताओ, आप अभी 2-3 दिन पहले की भी घटना देखी आपने? कौन सी? वो फिर दोबारा टॉयलेट किया गया उत्तर प्रदेश में, कभी मध्य प्रदेश में। आप बताओ, दलित आदमी, SC, OBC, ST और माइनॉरिटी पर कितना अत्याचार हो रहा है सरकार में। आप देश को भटकाने की बात करते हो, हिंदू मुस्लिम कर देते हो। क्या देश को आजाद कराने में इनका हाथ नहीं है? तो क्या बताइए, नहीं, आपने क्या किया है ये मुझे बताओ। आपकी पैदाइश से पहले देश को आजाद कर दिया था नेहरू जी ने। सबका साथ आप अपनी कंपैरिजन नेहरू जी से करते हो और गांधी जी से करते हो। अरे ये अनपढ़ लोग हैं, इन्हें नहीं पता गांधी जी नेहरू जी ने क्या किया देश के लिए, अबुल कलाम आजाद जी ने क्या किया देश के लिए, बाबा साहब अम्बेडकर जी ने क्या किया देश के लिए। इन्होंने क्या किया? ये सावरकर को वीर बना देते हैं, गोडसे को। अरे जनता इनको फकीर बना के भेज रही है। सरकार कौन बना रहा है? आप बना रहे हैं? मैं फिर बोल रहा हूँ, सरकार इंडिया गठबंधन की बन रही है। आप आंकड़ा मत देखिए, आप वेट कीजिए। राहुल जी की एक एक बात कहीं सच होती है, आपको मैं बता रहा हूँ। अच्छे दिन आने वाले हैं और नरेंद्र मोदी जी जाने वाले हैं। जाने वाले हैं? जाने वाले 100% जाने वाले हैं। चलिए ठीक है, क्या लगता है जिस तरीके से नंबर बदल रहे हैं लगातार, पहुंच पाएंगे? देखिए जिस तरह से मोदी जी ने मोदी की गारंटी का भ्रम फैलाया था और एक संकेत दिया था इस भारत की खूबसूरती को, भारत के लोकतंत्र को राजतंत्र की ओर ले जाने का, क्योंकि अब भाजपा की गारंटी नहीं थी, RSS की गारंटी नहीं थी, एक व्यक्ति विशेष की गारंटी थी, मोदी की गारंटी। और जिस तरह से पिछले 10 वर्षों में धार्मिक उन्माद को फैलाकर हमारे धर्मनिरपेक्ष स्वरूप को खंडित किया गया, असली मुद्दों पर जो जनता के मुद्दे हैं, महंगाई, भ्रष्टाचार, रोजगार, उन पर बात न करके सिर्फ जो धार्मिक आधार पर जनता के बीच में नफरत फैलाई गई, जनता ने उसको सिरे से नकार दिया। मतलब जीत आप बनाने जा रहे हैं सरकार? बिल्कुल बनाने जा रहे हैं। और एक चीज मैं वो आपसे कहना चाहूंगा, अभी आपने एक बात कही थी कि सबका साथ सबका विकास। ये सबका साथ सबका विकास नहीं था, उन्होंने एक और मंत्र दिया था, आपदा में अवसर। उससे क्या अर्थ था कि पहले ED, CBI, IT की आपदा लाओ व्यापारियों के ऊपर, फिर इलेक्टोरल बॉन्ड के अपने अवसर ढूंढो उसमें। ये उनका जो है मूल मंत्र था। और सबका विकास सबका साथ नहीं था, केवल और केवल अपना विकास और सबका विनाश, ये उनका मूल मंत्र। धन्यवाद। तो चलिए हम लोगों से बातचीत करेंगे, आपको दिखा रहे हैं जिस तरीके से यहाँ पर जश्न का माहौल है, हर तरफ ढोल बज रहे हैं। देखेंगे यहाँ पर लोग, कुछ लोग डांस कर रहे हैं और कुछ लोग ढोल बजा रहे हैं। तमाम तस्वीरें आपको कांग्रेस मुख्यालय से सीधे तौर पर दिखाई दे रही है। जिस तरीके से यहाँ पर लगातार नंबर में चेंजिंग हो रही है और